हेलो एवरीवन। तो आज हम CTQ देखेंगे। CTQ मतलब होता है कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन अपन लगाएंगे और फिर उससे कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 0 से 5 लिमिट है उसकी, x+3 sin x अपॉन 1+3 cos स्क्वायर x dx। ये क्वेश्चन था जो कि 2025 JEE मेन में आया था। इस क्वेश्चन को क्रैक करते हैं, इसको हल मानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन देखते ही हमारे मन में आएगा कि कैसे सॉल्व करें, क्योंकि x यहाँ पे एक है और sin x है, तो ये दोनों एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। तो अगर cos x को अपन t मान लें तो माइनस का sin x dx हमारा dt होता है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। बट ये जो ब्रैकेट में x है ये दिक्कत दे जाएगा, तो इस x को हटाने के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करेंगे? प्रॉपर्टी अपन यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल x को अपन रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस ऑफ x से, तो उसके हिसाब से वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो उसे हटाते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी यूज़ की है अपर लिमिट जो कि पाई प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, मतलब x को अपन पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे जो आई है हमारा वो क्या हो जाएगा, पाई से 0, x को लिखेंगे पाई माइनस एक्स, हाँ, प्लस 3। अब साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, वो भी पॉजिटिव होता है। तो साइन पाई माइनस एक्स को अपन लिख सकते हैं साइन एक्स एज इट इज dx 1+3 cos स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ रहा है, पाई माइनस एक्स आ रहा है। पाई माइनस एक्स आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो अपन cos स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, अब दिख रहा है हमारा डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर अलग है, तो अपन इन दोनों इक्वेशन को, मतलब इसको इक्वेशन 1 मान के इसको इक्वेशन 2 मान के दोनों को अपन ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही ऐड किया LHS साइड में 2i आ गया, RHS साइड में देखते हैं क्या आता है, 0 से पाई। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम रख देते हैं, कोई इशू नहीं है। न्यूमरेटर में sin x dx कॉमन है, तो sin x dx को कॉमन ले लेंगे, और ब्रैकेट वाला टर्म जो है हमारा x+3 पाई माइनस x+3, उससे हमें ये पता चला कि हमारा x कैंसिल हो गया तो पाई प्लस 6 आया। तो फाइनली हमने क्या किया कि जो x हमें परेशान कर रहा था उसे हटा दिया। अब इंटीग्रेशन हमारा सिंपल हो गया है, तो क्या करेंगे, इसको पाई प्लस 6 को कांस्टेंट है ना, तो इसको बाहर ही रखो, कोई इशू नहीं है। 0 से पाई क्या हो जाएगा, साइन एक्स dx अपॉन 1+3 cos स्क्वायर एक्स। अब वो अप्रोच जो मैंने आपको बताया था, अगर cos x को अपन t मानेंगे, चलो देखते हैं करके देखते हैं, cos x को अपन t मानेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स dx हमारा dt के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब जब हमने cos x को t माना है, एक नया फंक्शन माना है, तो ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वो x के हिसाब से थी ना, तो वो भी चेंज हो जाएगी। तो देखते हैं, चेक करते हैं, cos x एट t इज इक्वल टू 0 और cos x एट t इज इक्वल टू पाई। cos x अपन t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, और पाई डिग्री पे हमारा cos x -1 के बराबर होता है, तो ठीक है, ये आ गया हमारा। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये कहाँ ट्रांसफॉर्म कर गया, यहाँ से देखिए, ये हो गया हमारा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई। ठीक है, x+3 था कांस्टेंट, उसको बाहर लिख लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है हमारा, ये आ जाएगा माइनस का dt अपॉन 1+3t स्क्वायर। ठीक है, कॉन्सेप्ट को भी लिख लेते हैं, कॉन्सेप्ट छूट जाएगा हमारा, नहीं तो पाई प्लस 6। ठीक है, ओके, इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसे अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताइए। इसको हम लोग एक आइडेंटिटी लगाएंगे जिसका नाम है 1 अपॉन, एक फॉर्मूला यूज करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, वो होता है हमारा 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। कॉन्स्टेंट यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है, एग्जैक्ट वैल्यू, इसलिए कॉन्स्टेंट की नीड नहीं है। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा। ओके, और इसमें लिमिट जो थी हमारी चेंज हो चुकी थी, मैंने 0 से पाई लिख दिया, लिमिट हमारी चेंज हो चुकी थी। लिमिट हमारी क्या थी, 0 पे ये 1 से -1। तो एक और कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जब लिमिट को अपन को इंटरचेंज करना होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो उसको अगर माइनस से साइन कर देना तो चेंज हो जाती है। तो एक और हमने कॉन्सेप्ट यूज किया कि लिमिट क्या हो जाएगी, 1 से
-1 चेंज हो गई क्योंकि माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिए थे, ठीक है। और ये हमारी हो जाएगी dt/1 प्लस √3t का स्क्वायर 5+6। अब क्या है, हमने जो x² + a² माना था, यहाँ पे a हमारा 1 है, जो x यहाँ पे है वो यहाँ पे √3t है, याद रखना। अब इससे जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y = 5+6, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है 1/a, 1/a मतलब 1/1 होता है, ओके। अब tan इनवर्स x/a है हमारा, x हमारा यहाँ पे क्या है, √3t/1। अब ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे, जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि हमारा √3t जो है वो x के टर्म में नहीं है ना, तो √3t को भी एक चेन रूल से अपन डिफरेंशिएट करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे उसके √3t से। तो यहाँ पे √3 मत बोलना, क्योंकि √3 को डिफरेंशिएट करें, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएट किया जाता है और डिवाइड में लगाया जाता है। डिफरेंशिएशन किसी प्रोसेस में किया जाता है तो क्या किया जाता है, चेन रूल में कि डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई किया जाता है, इसमें डिफरेंशिएट करके डिवाइड किया जाता है इंटीग्रेशन में, ओके। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये अपन सॉल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2y = 5+6/√3। अब ये देखो 1 मल्टीप्लाई में था, tan इनवर्स यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स √3 माइनस ऑफ tan इनवर्स माइनस √3। इसको सॉल्व करना है। तो tan इनवर्स √3 मतलब कौन सी वैल्यू जो tan की होती है, जो √3 आती है, तो अपन को पता है कि 60 डिग्री पे होती है, मतलब π/3, और ये वाली माइनस π/3 होगी, तो ये कितनी हो जाएगी, π/3 मीन्स 60 डिग्री माइनस ऑफ माइनस का π/3, और ये कितना चल रहा था, 5+6/√3 = 2y। कोशिश करेंगे कि हाँ है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2y = 5+6/√3, और ये हो जाएगा 2π/3। तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, और इसको जब आप पूरा लिखोगे अच्छे से तो आएगा 5+6/3√3। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसमें हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया उसको इस स्लाइड के बाद अपन डिस्कस करेंगे। पहले एक बार छोटा सा रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले x हमारा यहाँ पे जुड़ा हुआ था साइन x से, जो इंटीग्रेट नहीं कर रहा था, तो उसको हटाने के लिए सबसे बेस्ट जो हमारी आइडेंटिटी होती है, जो यूज़ करते हैं हम लोग, कि a+b - x प्रॉपर्टी जो होती है वो यूज़ किया। उसकी वजह से मदद से हमने x को रिमूव कर दिया। अब जैसे x को रिमूव करा, वैसे हमने देखा कि भाई ये तो डिनोमिनेटर का कुछ मानने पर न्यूमरेटर आ जा रहा है, प्लस माइनस साइन तो अपन देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो जैसे हमने ये इसको सॉल्व किया, लिमिट चेंज करके -1 से 1, फिर हमने एक नया कॉन्सेप्ट इसमें सीखा कि लिमिट जो होती है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसको अपन इंटरचेंज कर सकते हैं अगर अपन -1 से मल्टीप्लाई करें। ये हमने देखा, फिर हो गया। फिर हमने क्या कॉन्सेप्ट लिया कि एक हमने x² + a² का जनरल आइडेंटिटी होती है, कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है, हालांकि इसका प्रूफ होता है पूरा। जैसे आप मेरे हिसाब से x = a tan थीटा मानोगे और सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर डिराइव करोगे तो ये आएगा। तो बेसिकली अपन इसको याद कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिस्टेक जो एक और क्या आती है कि √3 बच्चे भूल जाते हैं। tan इनवर्स √3t करा और √3 जो डिवाइड करना था डिफरेंशिएट करके, वो भूल जाते हैं, तो यहाँ पे ये गलती होगी, और बाकी फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग इसको मैं रफ करूँगा और आपको बताऊँगा कि क्या क्या और हम लोग प्रॉपर्टी से लर्न किए, क्या क्या सीखे इस क्वेश्चन से, तो वो देखेंगे। वो सबसे पहले हमने देखा कौन सी प्रॉपर्टी थी, हमने सिंपल प्रॉपर्टी दी थी कि a से b हमारा अपर लिमिट लोअर लिमिट होगा, तो fx dx को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा a से b होगा, और जो fx होता है हमारा, x को क्या लिखेंगे, a + b - x, a + b - x dx हो जाएगा ये, ठीक है। ये हमने सीखा। और क्या अपन सीख सकते हैं इससे, और क्या प्रॉपर्टीज होती है, जैसे a से b तक हमारा एक fx है, तो क्या कर सकते हैं, a से c एक fx लो, c क्या हमारा बीच में आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है, b और c के बीच में आ रहा है, तो किसी भी इंटीग्रेशन को अपन डिवाइड कर सकते हैं वो हिस्सों में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
एक ये यूज़ हो सकती है। और एक और प्रॉपर्टी है जो कि बहुत कॉमन है, जो कि काम आती है, ये भी देख लेते हैं। वो ये है कि 0 से a fx प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स dx। इसका भी डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसमें मैं वो नहीं बताऊंगा कि 0 से b होता है तो b माइनस एक्स होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है, a प्लस बी माइनस एक्स dx होता है। ठीक है, अब अगला हमने क्या यूज़ किया था वो देख लेते हैं। हमने ये यूज़ किया था, यहाँ से देखना कि 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया कि इसको डेरिवेशन कर सकते हैं, x को a tan थीटा मान के डेराइव कर देते हैं, लेकिन अपने को डेरिवेशन नहीं देखना, अपने को फॉर्मूला देखना है कि कैसे होता है। तो ये अपन ने क्या निकाला, 1/a tan इनवर्स x अपॉन। ठीक है, प्लस सी आएगा, प्लस सी नहीं लिखता हूँ, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब एक और होता है इसके जैसा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा दिखता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगेन इसको डिराइव करना है तो आप इसको क्या कर सकते हो, पार्शियल लगा सकते हो, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, और फिर उसको जब सॉल्व करोगे तो आप हमेशा आपको एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कुछ कुछ चीज़ें आप याद रखोगे तो बेसिकली आपकी कैलकुलेशन ईजी होगी। डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो ना, 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, इसी के जैसा मिलता हुआ इन दोनों का भाई एक और है, जिसको बोलेंगे dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन। तो इसमें 1/a आएगा, इसमें 1/2a आएगा, इसमें भी 1/2 आएगा, और ये हो जाएगा लॉग a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, a माइनस एक्स। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है मेरे को, हो सकता है डिराइव करके देखना पड़ेगा। और भी देख लेते हैं कुछ आइडेंटिटीज इसके जैसी। हाँ यार, ये a प्लस एक्स होता है और ये a माइनस एक्स होता है। ठीक है, मैंने ऐसे याद रखा, x माइनस ए है तो x माइनस ए अपॉन ए माइनस एक्स है तो a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स होता है, ये ठीक कर लिया मैंने। ठीक है, अब ये तीन लिख लिया है। अब अपन क्या करेंगे, इन्हीं तीनों में रूट लगा देते हैं तो भी कुछ तो बनता होगा, तो वो देखते हैं रूट लगा के, उससे भी तो कुछ सीखने को मिलेगा। चलो रूट लगाते हैं, तो रूट वाला देखते हैं। पहले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला रूट लगाते हैं। ठीक है, ये वाले में रूट चढ़ा दिया, तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो सिंपल है, तो इसको आप याद कर लो, ना कि डिराइव करने जाओगे एक्स को ए tan थीटा वगैरह ये सब मान के, ऐसे डिराइव करने की जरूरत नहीं है, इसको आप याद ही कर लो। ठीक है, उसी तरीके से इसका भाई, जैसे इन दोनों भाई थे, वैसे इसका भाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये भी इस जैसा दिखेगा, ये दिखेगा लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। एक और रह गया इसका, जिसको बोलेंगे 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा ये 1/tan इनवर्स एक्स अपॉन ए था ना, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी नहीं लगा रहा हूँ, छूट रहा है मेरा, पर अब समझ जाओ प्लस सी लगाना होता है। ठीक है, ये तीन देख लिया, ये तीन देख लिया। अब एक लास्ट के तीन और होते हैं जो वो देख लेते हैं, फिर अपना ये कॉन्सेप्ट वाइंड अप हो जाएगा पूरा। ठीक है, उसको देख लेते हैं, वो कैसे होता है। वो होता है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, तो अब न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए, ओहो ये कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी रूट में। हाँ रूट में, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो उसको भी डिराइव करेंगे तो हमारा ये आएगा एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, फिर ये रिपीट होता है लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी जगह कम पड़ रही है, इसको इधर लेते हैं यार। ठीक है, एक और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स करेंगे, वो भी इसके ऐसा दिखेगा, कहेगा एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और फिर उसके बाद ये क्या करेगा, इसके जैसा दिखेगा, क्या होगा ये ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और अगला देख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसको इंटीग्रेट करेंगे
तो ये कैसे दिखेगा, ये इसकी वजह से दिखेगा बाद वाली टर्म, तो इसको भी लिख देते हैं एक्स अपॉन टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये जो आपको मैंने 9 चीज़ें लिखवाई है, हालांकि आप याद रखना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को डिराइव करना चाहते हो, आपको कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें किसी इंटीग्रेशन में आप कोई सॉल्व कर रहे हो, बुक में जैसे मैं दासगुप्ता वगैरह सॉल्व करता था, तो उसमें क्या करते थे कि जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स को क्या मानो कि वो सिंप्लीफाइड है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो बेस्ट होता है। तो उस केस में अपन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स को आप जहाँ तक मुझे लगता है एक्स को ए साइन थीटा मान लो या फिर कॉस थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, फिर साइन थीटा को डिफरेंशिएट करो तो कॉस थीटा डी थीटा ऊपर चला जाएगा, उस हिसाब से डिराइव हो जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का कोई आपको इंटीग्रेशन आए तो याद रखना डेरिवेशन में कुछ आपको मतलब क्वेश्चन के बीच में है सॉल्व करना है, तो याद रखना वहाँ पे आप एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा या ए सेक थीटा मानोगे, तो उससे क्या होगा कि ए को अपन ए कॉस थीटा ए सेक थीटा कर माने तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू आपको पता है टेन थीटा होता है, ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो उसकी मदद से अपन सॉल्व कर सकते हैं। और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा मान के आप किसी भी तरह के इंटीग्रेशन जो होते हैं उसको आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, ये हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, बाकी फिर नेक्स्ट सेशन देखेंगे। थैंक यू सो मच।